तो ध्यान देना बच्चे लोग, आज के सेशन में हम लोग कवर क्या करने वाले हैं। तो हम लोग पास्ट पेपर खत्म करेंगे जेईई मेन का। ठीक है, जेईई मेन का पास्ट पेपर खत्म करने वाले हैं हम लोग। किस टॉपिक का? तो अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर का। ठीक है, ध्यान देना। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? द गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग CH3 MgBr। क्या गिरनार्ड रिएजेंट है? क्या बच्चों, गिरनार्ड रिएजेंट है विथ मिथानॉल। सर वो को पता है मिथानॉल के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, या के पास एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, और गिरनाट क्या है? CH3-। तो क्या करेगा, इस एच को खींचेगा, खींच के क्या करेगा, अपने साथ लेके चला जाएगा। तो कौन सा गैस निकलेगा? तो मीथेन गैस इवॉल्व करेगा, मीथेन गैस इवॉल्व करेगा। ठीक, अब जो क्वेश्चन सेकंड का बात करते हैं चलो, तो ध्यान देना। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया आपके लिए? तो सेकंड में बोला हुआ है कि आपको सिलेक्टिवली कन्वर्ट करना है। आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, उसको अल्डिहाइड तक स्टॉप करना है, यानी अल्डिहाइड तक भेजना है। ठीक है, यानी आपको सिलेक्टिवली प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड पे स्टॉप करना है। ठीक, तो उसके लिए बेस्ट रिएजेंट कौन सा होगा? तो बेस्ट होगा पीसीसी। पीसीसी, क्योंकि ये सब का सब कहीं नहीं कि उसको एसिड में भेज देगा, सबका सब कहीं कहीं कहाँ भेज देगा, इसको स्टॉप यहाँ पे, यहाँ तक जाने के बाद इसको फर्दर एसिड में पहुंचा देगा। इन सबको आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बात करें हम लोग। थर्ड में क्या दिया हुआ ध्यान देना। थर्ड में ध्यान रखो चलो। थर्ड में बोला हुआ है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो अल्कोहल और वीकर एसिड देन वाटर, ये सही स्टेटमेंट है। acidic strength of alcohol decrease in the following, तो ये भी सही है। जितना ज्यादा आप अल्काइल चिन्ह को अटैच करोगे उतना इसका आई इफेक्ट क्या होगा? प्लस इफेक्ट बढ़ेगा। प्लस इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? एसिडिटी क्या होगा? घटेगा। ये भी ऑर्डर सही है। अगला पॉइंट ध्यान देना। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन द मिथेनॉल इज शॉर्टर देन द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल। ये गलत है, क्योंकि यार मिथेनॉल इसको बोलते हैं हम लोग, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। बात करते हो फिनॉल का, तो आपको पता है कि फिनॉल में रेजोनेंस पॉसिबल है। ओ कॉलोन पेयर और रिंग में रेजोनेंस होगा। तो अगर ओ कॉलोन पेयर और रिंग में अगर रेजोनेंस ऑकर करेगा, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसमें कहीं ना कहीं PDC करेक्टर आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने वाला है। ठीक है, यानी कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड करेक्टर का इंट्रोडक्शन होना स्टार्ट होगा। और यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड है, तो किसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा? मिथेनॉल का सी और ओ का बॉन्ड लेंथ लार्जर होना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है? तो आपका जो ऑप्शन सी होगा, आप ऑप्शन सी चूज करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपका जो ऑप्शन सी होगा वो क्या होगा? चलो, होगा आपका इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ध्यान दोगे। क्वेश्चन 4 का हम बात कर रहे हैं। तो 4 में बोला गया विट्रमेट टेस्ट, विट्रमेट टेस्ट। ठीक है, तो विट्रमेट टेस्ट में क्या होगा? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में, तो आप जो टेस्ट में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मैंने विट्रमेट टेस्ट को मैंने कवर किया था। ठीक है, अगर नहीं कवर किया हो तो हम फिर से कवर कर लेंगे। इसमें ध्यान देना। विट्रमेट टेस्ट में क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल बनता है, रेड कलर बनता है। क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल बनता है रेड कलर, सेकेंडरी बनता है ब्लू कलर, और टर्शियरी में कलरलेस होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सही होगा? प्राइमरी होगा रेड, सेकेंडरी ब्लू, टर्शियरी कलरलेस, यानी ऑप्शन जो बी होगा ये होगा करेक्ट। ठीक है, विट्रमेट टेस्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का है। ठीक है, लेकिन आपके 2014 में पूछा हुआ है, मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट मतलब ये रिसेंट का एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन फिफ्थ में देखोगे तो फिफ्थ में क्या दिया हुआ है? अननोन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद लुकास रिएजेंट। ठीक है, टू डिटरमाइन वेदर द अल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ अपने आपको? इस स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन क्या दिया हुआ ध्यान देना। तो क्वेश्चन बोला है कि which alcohol react fastest and by what mechanism। तो लुकास में ध्यान देना। लुकास टेस्ट में कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन फॉर्म करता है। क्या बनता है आपका? कार्बोकैटायन फॉर्म करता है। जब भी कार्बोकैटायन फॉर्म करता है तो मैकेनिज्म होता है SN1। क्या होता है? SN1 मैकेनिज्म होता है।
ठीक है। सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करता है? टेरसरी, क्योंकि टेरसरी कार्बोकेटाइन क्या होता है? सबसे स्टेबल होता है। तो टेरसरी कार्बोकेटाइन कब बनेगा? जब अल्कोहल टाइप क्या हो, टेरसरी होगा, और मैकेनिज्म क्या होगा? SN1। क्या होगा? SN1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देना। क्वेश्चन 6 में क्या बोला गया है? रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉलो द ऑर्डर। तो ध्यान देना, कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन में क्या होता है, जितना डिग्री हाई होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि कटायन ज्यादा अच्छा बनेगा, प्लस आपका जो अल्कीन बनेगा, अल्कीन जितना ज्यादा अल्काइल चिन्ह जुड़ा रहता है तो उतना ही अल्कीन क्या होगा? स्टेबल होगा। तो डिहाइड्रेशन जो होगा अल्कोहल में, ध्यान देना कि आपका कटायन जितना स्टेबल हो उतना फास्ट होगा। तो ये आप सोच सकते हो, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर मेथनॉल। ठीक है, ये होगा आपका डिहाइड्रेशन का रेट। क्वेश्चन नंबर 7 का हम बात करवा, चलो ध्यान देना। 7 में क्या बोला हुआ है? among the following alcohol which would the react faster with the conc HCl and ZnCl2। तो कौन सा रिएजेंट है? लूकास रिएजेंट है। लूकास से कौन सा रिएजेंट सबसे फास्ट करता है जो टर्सरी होता है? तो देखोगे 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल, ये आपका टर्सरी अल्कोहल है, ये सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, ये सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देना। रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट अलाइल अल्कोहल टू एक्रोलीन। यार अलाइल अल्कोहल इसको बोलते हैं हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2OH। ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कहाँ करना है? तो इसको कन्वर्ट करना हमको एक्रोलीन में। तो एक्रोलीन का फिगर बनाना आप लिए CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको बोला गया एक्रोलीन बोला गया। ठीक। तो बोला गया है कि इसमें कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। तो यार देखो, ये जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन यानी डबल बॉन्ड के बगल का पोजीशन, यहाँ का OH को अगर तुमको सिलेक्टिवली अगर अल्डिहाइड में चेंज करना होता है, ठीक है, यानी इस पोजीशन का OH को अगर आपको अल्डिहाइड में चेंज करना है, या फिर अगर ऐसा हो, मतलब इस तरह का सोचो आप, बेंजीन, बेंजीन से जुड़ा अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल को चेंज करना आपको बेंजाइल्डिहाइड में, इसके लिए आपको सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन का एक रिएजेंट होता है जिसको आप लोग आपके नोट्स में ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, उसको बोलते हैं MnO2। क्या बोलते हैं? MnO2। ये आप याद रखना। MnO2 क्या होता है? सिलेक्टिवली क्या होता है, डबल बॉन्ड पोजीशन के बाद वाले कार्बन पे, डबल बॉन्ड पोजीशन के बाद वाले कार्बन पे अगर OH होगा तो उसको सिलेक्टिवली क्या होगा? अल्डिहाइड या कीटोन में चेंज कर सकता है, अल्डिहाइड या कीटोन में चेंज कर सकता है। ठीक है, ये हो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 9 ध्यान देना। 9 में बोला गया है आपको दो आयन कंपेयर करने बोला है। ये बोला है कि आर, एक है RS माइनस है, एक है RO माइनस है। अब बोले इसके बारे में बताओ मेरे को, क्या सही क्या गलत है। ये ध्यान देना, अगर बात करेंगे बेसिक का, तो बेसिसिटी ऑर्डर में RO ज्यादा बेसिक होगा, लेकिन बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक का, न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे, तो नीचे आने से, किसी भी ग्रुप में नीचे आने से न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका बेटर होगा? तो RS माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? तो RS माइनस लेस बेसिक बट मोर न्यूक्लियोफिलिक देन RO माइनस। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 10 का बात करें, चलो हम लोग 10 देना। 10 पे क्या है अपने पास? 10 में बोला गया है फ्रॉम द अमोंगेस्ट, ठीक है, following colon would react fastest with the conc HCl and anhydrous ZnCl2। सेम क्वेश्चन को कवर कर चुका हूं ऑलरेडी। तो लूकास रिएजेंट है, जो टेरसरी अल्कोहल होगा वो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, तो ऑप्शन 2 टेरसरी अल्कोहल है, इससे सबसे फास्ट रिएक्ट करने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन 11 का बात करो, चलो ध्यान देना। क्वेश्चन 11 में क्या बोला आपके लिए? द मेन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यार यहाँ पे OH है, डिहाइड्रेशन करेंगे तो यहाँ पे कटायन बनेगा, कटायन जम करेगा यहाँ पे, कटायन जम करके यहाँ पे, और यहाँ पे अल्कीन बन जाएगा, यहाँ पे अल्कीन बनेगा। तो अल्कीन बनेगा तो अल्कीन का स्टेबल अल्कीन बनेगा, तो अल्कीन बनेगा ट्रांस टाइप का। क्या बनेगा? ट्रांस टाइप का अल्कीन बनेगा। ठीक है, तो ट्रांस जैसा अल्कीन बनेगा, इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? एक सेकेंड,
ट्रांस अल्कीन का बात कर रहे हैं ना, इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 12 का बात करते हुए चलो हम लोग, ध्यान देना 12 में क्या बोला हुआ है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, पहले क्या किए हैं, E प्लस आई टू है। ठीक, तो आपके पास ए बन रहा है, ए क्या होगा, तो 2 कार्बन का हाइड्राइड होगा, फिर एम जी डाई तो क्या होगा, एक गिनार्ड बनेगा, एम जी आई बनेगा, फिर फॉर्मूला पे अटैक करा तो क्या होगा, अल्कोहल बन जाएगा 3 कार्बन का, और H2O मतलब H2 डालने के बाद अल्कोहल बन जाता है, क्या कौन सा अल्कोहल बन गया, तो प्रोपाइल अल्कोहल बन गया, यानी नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल बन गया आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन 13 का बात करें बच्चे लोगों को, तो ध्यान देना, जो 13 में क्या दिया हुआ है, among the following the one that give the positive isoform test upon the reaction with I2 plus NOH, isoform पॉजिटिव लेने के लिए यार 13 का बेस्ट क्या होगा, आइडोफॉर्म पॉजिटिव किस में देगा, तो आपको दिख रहा है किस में देगा, तो OH के साथ, OH के बगल में क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, तो वो दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 14 का बात करते हैं, तो 14 में क्या है, द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट पेंट 3 into ऑल, पेंट 3 into ऑन, यानी अल्किन को डिस्टर्ब नहीं करना, अल्किन को डिस्टर्ब नहीं करना, बस अल्कोहल को चेंज करना है कीटोन में, इसका बेस्ट होगा PCC, पायरडियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक, क्वेश्चन 15 ध्यान देना, among the following compound which can be easily dehydrated, कौन easily dehydrate करेगा यार, सकरान क्या होगा, सकरान क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, करान स्टेबल सबसे अच्छा कहाँ दिख रहा है, सबसे अच्छा यहाँ दिख रहा है, तो डिहाइड्रेशन फास्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 में देखो ध्यान से आप, 16 में क्या बोला गया है, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन बाय हीटिंग कॉन्केसिव द इनिशियल स्टेप क्या होता है, इनिशियल स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होता है, फर्स्ट स्टेप में हमेशा क्या होगा, आपका जो अल्कोहल होगा, अल्कोहल पे क्या होगा, इसका अटैक करेगा। क्वेश्चन हम लोग 16 पे थे। ठीक है, तो ध्यान देना, क्वेश्चन 16 में ध्यान देना फिर से, तो क्या बोला कि पहला स्टेप क्या होगा जी, तो पहला स्टेप अगर डिहाइड्रेशन करते हैं तो पहला स्टेप ऐसा क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है, क्या होता है, चलो प्रोटोनेशन होता है, इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल। अगला बात कर रहे हैं क्वेश्चन 17 का, तो 17 ध्यान देना आप लोग, 17 में क्या बोला गया है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ठीक है, टॉपिक 2 है, इसे क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, which 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 upon the of the following upon treatment with tert butoxide followed by the addition of bromine water fails to decolorize कलर ब्रोमीन, या तो ये देखो ये अल्किन बनाएगा, ये अल्किन बनाएगा, और अगला जो अगर Br2 डालो तो क्या था, Br2 अगर डिक्लोराइज करता तो अल्किन के लिए कन्फर्म करता, तो पहला पहला जो रिएजेंट है अल्किन बनाएगा, और सेकंड रिएजेंट है जो अल्किन का टेस्ट देगा, तो जहां पे अल्किन नहीं बनेगा, जहां पे अल्किन नहीं बनेगा वहां पे टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन रिंग का जो अंदर का जो डबल बॉन्ड होता है ना, वो Br2 वाटर टेस्ट नहीं देता है, टेस्ट नहीं देता है, तो बेंजीन के अंदर का पाई बॉन्ड को नहीं सोचना है। तो देखो कि हाँ अल्किन बनेगा नहीं, तो अब देखो ऑप्शन ऑप्शन जो ए है उसमें अल्किन नहीं बनेगा, अल्किन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि बगल में कार्बन ही नहीं है, तो अल्किन कैसे बनाओगे, तो ऑप्शन जो ए है वो इस टेस्ट को फेल कर जाएगा, क्योंकि इसमें अल्किन बनेगा नहीं, तो Br2 बेटा का टेस्ट देगा नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान देना, 18 में क्या बच्चे लोग, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, आपको दिया हुआ है एक ऊपर रिएक्शन दिया हुआ, उसको बोला मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो यार K2CO3 क्या है, बेसिक मीडियम है, ये है बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम देखो, बेसिक यानी OH माइनस के इक्विवेलेंट है, सोच लो, OH माइनस क्या है, एसिडिक H निकालेगा, तो यहाँ पे दो H दिख रहा है, एक ए वाला और एक ए वाला, उसमें जो ऊपर का H है, ऊपर का H एसिडिक है, इसको आप निकाल सकते हो, इसको आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव बनेगा
उसमें रेजोनेंस पॉसिबल, उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, इसलिए वहां का एच निकलना आसान है, तो वहां का एच निकल जाएगा। अब ये जो नेगेटिव बनेगा ये आपका क्या होगा, CH3 पे अटैक कर लेगा और आई को बाहर निकाल देगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उस पोजीशन में CH3 जुड़ जाएगा, उस पोजीशन में CH3 जुड़ जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपके लिए ये सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, यानी K2CO3 को आप एक्वस KOH सोच सकते हो, मतलब एक्वस KOH सोच सकते हो, अगर आसान सोचना है आपको तो। क्वेश्चन नंबर 19 देखो ध्यान से, 19 में क्या दिया हुआ है, बोला गया है सोडियम फिनॉक्साइड व्हेन हीटेड विद द CO2 अंडर pressure at 125 degree centigrade yield a product which on acetylation produces C। ये कौन सा रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन है। ठीक है, तो आपको बोला है कि C क्या होगा, यार पहले कोल्बे रिएक्शन करेगा, और कोल्बे रिएक्शन का एसिटाइलेशन करने से क्या बनता है, आपका एस्पायरिन बनता है, क्या बनता है, एस्पायरिन बनता है, तो एस्पायरिन का जो फिगर क्या होगा, ये होता है पहले सैलिसाइक्लिक एसिड बनेगा, और सैलिसाइक्लिक एसिड को आप एसिटो करने से क्या बनता है, एस्पायरिन बनता है, ऑप्शन क्या होगा आपके लिए, ये होगा। ठीक, क्वेश्चन में देखोगे चलो, 20 में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में क्या है, HCl HCl दिया हुआ, फिर एनहाइड्रस एजेंसिल दिया हुआ है, और यहाँ पे चीज ऐड हुआ है, ऑर्थो पे CHO ऐड हुआ है, तो बोला कि इसको क्या बोलेंगे, यार गटर में तो होगा नहीं, कोल्बे होगा नहीं, पर्किन होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा, गटर में कुछ फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसको बी बोल सकते हो। 21 ध्यान देना, which one of the following substituent at para position is most effective इन स्टेबलाइजिंग द फिनॉक्साइड आयन, तो चूंकि अनायन है तो अनायन को माइनस एम ग्रुप क्या होगा, स्टेबल करेगा, तो माइनस एम किसका होगा, ये माइनस एम होगा, स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा आपको, ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन 22 पे देखना ध्यान से बच्चे लोग, 22 में क्या दी इंफॉर्मेशन दिया बच्चे लोग, ठीक है, तो क्वेश्चन 2 में क्या बोला हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट बी सॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट, तो कौन सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करेगा, तो जो एसिड नहीं होगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, पिक्रिक एसिड हम लोग बात कर चुके हैं, ए बी एसिड है और ए बी एसिड है, तो बस ए एसिड नहीं है तो ये डिजॉल्व नहीं करेगा, डिजॉल्व नहीं करेगा। ठीक, क्वेश्चन 23 का हम लोग बात करें बच्चों लोग, तो ध्यान देना, बोला गया इनको अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, यार जब माइनस एम ग्रुप रहेगा ना उसमें एसिडिटी हाईएस्ट होता है, ये होगा फर्स्ट एसिडिक, फिर होगा सेकंड कौन सा होगा, क्लोरीन वाला, थर्ड कौन सा होगा, थर्ड ये रहेगा, थर्ड ये वाला, और ये सबसे फोर्थ होगा, तो देखो तो 3 1 ठीक है। सिमिलरली हम बात करें चलो 24 का, 24 में क्या बता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद द ब्रोमिक वाटर, बहुत आसान है, फिनोल ट्रीटमेंट से क्या बनता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। क्वेश्चन 25 देखते हैं चलो, 25 में क्या बोला हुआ है, द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद बेंजोइल क्लोराइड टू गिव फिनाइल बेंजोएट इज नोन एज, इसको बोलते हैं शॉर्ट एंड बॉम्ब रिएक्शन। तो यहाँ पे जेएमएन के ऑनलाइन पेपर में पूछा हुआ था 2013 में, और सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका नीट में 2017-18 में, चेक करना है आप, 2017 का नीट में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो कहीं नहीं करेगा जे, अभी ये जो नाम है ना, नाम आपका एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया हुआ एनसीईआरटी में, बट नाम नहीं दिया हुआ, तो कहीं ना कहीं पास्ट पेपर अगर आप कर लोगे ना किसी का भी, तो आपको हेल्प होगा, ये सब फिर आपको कहीं बुक्स में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत बड़ा है, आप कितना पढ़ते चले जाओगे, तो एनसीईआरटी से बाहर जहाँ का चीज उसमें सर्च कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो पास से पेपर्स आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको गेन मिलता है। ठीक, देखो, अच्छा ये 10 क्वेश्चन रिपीट कर दिया, 25 दो बार हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बुक तो बचला 26, तो ध्यान देना, बोला द मेजर पार्ट इन द फॉलोइंग, तो मेजर पार्ट क्या होगा जी, HCl डालने पे, HCl डालने से आपको पता है कि यहाँ का जो अल्कोहल है तो ये तो ब्रेक नहीं करेगा, तो ऊपर का बस अल्कोहल हटा के सील लगा देना,
ऊपर का अल्कोहल का चीज लगा रहे हैं मतलब क्या होगा, ये वाला बनेगा, क्योंकि ऊपर का OH हटा के यहाँ पे कटायन क्या स्टेबल है तो ये बन सकता है, ठीक है, नीचे नहीं बनेगा। ट्वेंटी सेवन ध्यान देना। फिनॉल ऑन हीटिंग विद CaCl3 एंड NOH सल्फर डाइऑक्साइड देता है, कौन सा रिएक्शन होता है, तो रिमर्टिमन रिएक्शन होता है। क्वेश्चन 28, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो सबसे पारानाइट्रोफिनॉल सबसे एसिडिक होगा, फिर मेटानाइट्रोफिनॉल होगा, तो DC होना चाहिए। DC ऑप्शन एक ही जगह पर दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में, टिक कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन बात करें चलो हम लोग 29 का। 29 में क्या दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोडक्ट, तो विच वन कैन नॉट बी फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट एट एनी कंडीशन, कब क्या नहीं बनने वाला है, तो यार इथाइन कभी नहीं बनेगा, ये कभी नहीं बनेगा, मतलब ये कहाँ से बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड कब आएगा, आएगा ही नहीं कभी भी, तो ये आपका ये कभी नहीं फॉर्म कर सकता, तो ऑप्शन बी, ये कभी मेजर नहीं बन सकता है। क्वेश्चन 30 का हम बात करें चलो। 30 में क्या बोला हुआ है, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन द इंटरेक्शन ऑफ फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड CO2, तो कौन सा रिएक्शन, कोलबे है, तो कोलबे में क्या बनता है, सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं 31 बच्चा। तो 31 में क्या दिया हुआ है, तो जब फिनॉल को ट्रीट करते हैं कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से एंड देन विथ नाइट्रिक एसिड, तो कहीं ना कहीं ये पिक्रिक एसिड बनाने का तरीका होता है, ठीक है, मॉडर्न मेथड। इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका आंसर नन होगा, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे होना चाहिए था 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होना चाहिए था, तो ये सही होता, नहीं तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गए 32, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड दैट गिव अ ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव, या ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव होने के लिए फिनॉल होना चाहिए, तो फिनॉल कहाँ है, ऑप्शन डी काट दो, फिनॉल नहीं है। फिनॉल का भी ऑर्थो पारा ऑर्थो फ्री होना चाहिए, इसमें तो कोई फ्री है पूरा, तो ये ऑप्शन सी जो होगा देगा। बाकी ऑप्शन ए और बी में उसका ऑर्थो पोजीशन या पारा पोजीशन ब्लॉक है, तो उसमें तीनों का तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन का अटैक नहीं हो पाएगा। बात कर रहे हैं 33 का, चलो 33 में क्या बोला है कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो आपको पता होगा कि रिमोटिमर रिएक्शन से इलेक्ट्रोफाइल होता है DCC, डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है। तो मुझे अगर बात करें चलो 31 34 का, बोला गया पारा क्लोरोसोल ऑन रिएक्शन विद chloroform in exam medium to give compound A which adds hydrogen cyanide to form compound B, ठीक है। the latter on acidic hydrolysis give chiral carboxylic acid, the structure of carboxylic acid, तो पहले देखो पारा क्लोरोसोल किसको बोलते हैं, ठीक है, ये पारा क्लोरोसोल हो जाएगा। अब इसमें तुम डालेगा तो क्या, क्लोरोफॉर्म, तो CHO ऐड हो कहाँ होगा, तो CHO ऐड यहाँ पे होगा, CHO ऐड होगा ऑर्थो पोजीशन पे। अब इसमें एसियन डालेगा तो इसमें एसियन ऐड होगा, एसियन ऐड होगा, और एसियन के बाद क्या होगा, हाइड्रेसिस करोगे तो क्या होगा, आपका अल्फा पे OH आएगा, तो इसका ऑप्शन अगर देखोगे तो बेस्ट ऑप्शन होगा ये वाला, कौन सा, ऑप्शन सी, ठीक है, OH का अल्फा पे होगा। अगला पॉइंट देखो 35 नंबर, तो 35 में क्या बोला बच्चों लोग, 35 में बोला हुआ है कि पिक्रिक एसिड किसको बोलते हो यार, वो थोड़ा सा वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज पिक्रिक एसिड। अब क्वेश्चन 36 पे आ जाए, 36 में क्या बोला हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि कंसीडर फॉलोइंग सीक्वेंस, तो पहले सक्सीडिंग कार्बोहाइड्रेट डाला गया है LCl3, और उस पर क्लेमेंस रिडक्शन किया गया है, ठीक है। तो सक्सीडिंग कार्बोहाइड्रेट क्लेमेंस रिडक्शन करोगे तो इसमें कुछ इसका ऑप्शन जो होगा, इसको इसको आप इसको हम लास्ट में ट्राई करते हैं, ठीक है। और देख ले 37 में क्या दिया हुआ है, अल्लाइल फिनाइल ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, तो अल्लाइल फिनाइल ईथर चाहिए आपको, तो अल्लाइल फिनाइल ईथर कैसे बनेगा जी हम लोग का, तो आपका इससे बन सकता है,
ऑप्शन बी से बन सकता है। ठीक है, अलाइल फिनाइल ईथर, तो अलाइल एक साइड फिनाइल ईथर। ठीक है, क्वेश्चन में देखोगे 38 का बोला गया है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बाहर भेज देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 39, तो 39 में क्या देगा चलो, एन ईथर C5H12O when heated with the excess hot concentrated HI produces 2 alkyl halide। ठीक है, which when treated with NOH yielded compound B and C, oxidation of B and C gave a propanol and ethanoic acid। ठीक है, इसका मतलब एक में 2 कार्बन होगा, एक में 3 कार्बन होगा, ईथर में एक में 2 कार्बन एक में 3 कार्बन होगा। ठीक है, तो प्रोपेनॉन यानी कीटोन बना रहा है, तो आपका ऐसा होना चाहिए ईथर यार। ठीक है, तो अभी ये पॉसिबल होगा, एक कीटोन और यहाँ से एसिड, तो होगा क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 इथॉक्सी प्रोपेन होना चाहिए। ये आपका मेन चेन हो गया, ये आपका मेन चेन होगा, तो क्या 2 इथॉक्सी प्रोपेन होना चाहिए, तो ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन 40 ध्यान देना, 40 में क्या बोला है, in Williamson synthesis of mixed ether having a primary and tertiary alkyl group, if a tertiary halide is used, तो tertiary halide यूज करते हो अल्किन मेजर बन जाएगा, तो अल्किन मेजर बन जाता है, तो अल्किन आपका मेन प्रोडक्ट बन जाता है, आपको पढ़ाया गया होगा विलियमसन में, चेक करना एक बार। क्वेश्चन 41 का हम बात करें, चलो ध्यान देना, 41 में क्या बोला हुआ है, HBr react with CH2 double bond CH-OCH3 under anhydrous condition। यार HBr जब यहाँ पे अटैक करेगा तो आपका यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर OH आएगा और यहाँ पर CH3Br बनेगा। अब ये जो OH है डबल बॉन्ड के ऊपर है, तो क्या होगा, ये इसमें टॉटोमराइजेशन होगा, तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CHO बन जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। ठीक, ये होगा सारा क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन लोग छोड़े हुए हैं, उसको कवर कर लेते हैं चलो। आई थिंक क्वेश्चन हम लोग छोड़े थे 36। यार देखो, सक्सिनिक एनहाइड्रेट किसको बोलते हैं, आपको पहले ध्यान देना पड़ेगा। तो सक्सिनिक एनहाइड्रेट हम लोग इसको बोलते हैं, सक्सिनिक एसिड का एनहाइड्रेट। इसमें डाला तो तुम Al-Sil3, तो ये चूंकि प्लस एम ग्रुप है, तो प्लस एम ग्रुप को ऑर्थो पे अटैक करेगा। ठीक, तो ऑर्थो या पारा, तो पारा पे अटैक करेगा तो हिंड्रेंस कम होगा, तो पारा पे अटैक करेगा बच्चों लोग, तो ध्यान देना, इसको चेक करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए और सारा ऑप्शन एक साथ लिखना चाहिए हमको। ठीक है, तो अगर और इसका फिर क्या क्या क्लेमेंसन किया गया है, फिर क्या किया गया है, क्लेमेंसन किया गया है। ये जो क्वेश्चन है एडवांस से कॉपी किया गया है। ठीक है, और कॉपी भी लगता है पूरी तरह से सही नहीं किया गया है, तो एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, मतलब कॉपी भी किया गया है तो सही से कॉपी नहीं किया गया है। ठीक है, और ऐसे हमको टिक करना होगा, तो इसके अकॉर्डिंग सोचे, इसके अकॉर्डिंग सोचे, मतलब जो क्वेश्चन सेट किया उसके अकॉर्डिंग हम सोचा जाए, तो ऑप्शन को डी को टिक कर सकते हैं। आई थिंक इसका ऑप्शन एक बार चेक करना, ऑप्शन डी है क्या, चेक करो तो आप लोग। सर डी डियर, हाँ वही बोला मैं, ऑप्शन डी चेक, डी इसका सही होगा। ठीक है, मतलब ये एक क्वेश्चन पूरा का पूरा सही नहीं है, आपको मैं दिखा दूंगा एडवांस से जब पेपर हम सॉल्व करेंगे, तो एडवांस से जाके क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है, तो इसका ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा हम उस टाइम बात करेंगे। लेकिन अगर अगर जो एग्जाम का सेटर जो उसका माइंड से पर सोचे, मतलब कभी कभी आपको सोचना पड़ेगा कि एग्जाम जो क्वेश्चन, कोई ना कोई ऑप्शन तो टिक करना है ना, तो आप क्लेमेंसन रिडक्शन कर रहे हो तो क्या होगा, आपको अल्केन बनाना पड़ेगा, या तो अल्कोहल में छोड़ दिया है, अल्कोहल में छोड़ दिया, तो ऑप्शन ऐसे ही काट दो। अल्केन यहाँ बना है, तो इसमें देखोगे, इसमें ऑर्थो और मेटा को लिया है, और इसमें क्या लिया, पारा पारा पोजिशन और मेटा पोजिशन लिया है, तो पारा पारा और मेटा वाले में क्या होगा, हिंड्रेंस कम होगा, तो इसको हम टिक कर रहे हैं, देखो।
तो कभी कभी आपका एग्जामिनर के माइंडसेट पे जाके आपको सोचना पड़ेगा कि हमको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये रहेगा हम लोग का पूरा डिस्कशन पे। चलो